नमस्कार साथियों, एक नए सवाल के साथ इस वीडियो में हाजिर हैं। तो ये सवाल है एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल मेंस का जो 13 अक्टूबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये मैथ का क्वेश्चन साथियों पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत आसान भाषा में हम समझाते हैं और इसी सवाल के थ्रू हम पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक उत्पाद के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 8% की छूट लागू की जाती है। परिणामी प्रतिशत वृद्धि क्या है? ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि फिर 8% की कमी भी की जाती है, तो परिणामी प्रतिशत वृद्धि या कमी प्रतिशत कमी क्या है? ठीक है, तो साथियों यह है क्वेश्चन हमारा। तो ये कह रहा है एक मूल्य में, उत्पाद के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, 15% की वृद्धि। तो साथियों देखो, एक चीज हम बता दें आपको, हमें सबसे पहले ये छोटी चीज पता होना चाहिए कि मान लो किसी उत्पाद के मूल्य में x% की वृद्धि और x% की ही उसमें यानी कि y% की वृद्धि भी हो जाती है, तो प्लस 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 यानी कि x गुणा y बटे 100। एक फॉर्मूला ये हमें याद रखना है कि अगर कोई उत्पाद है या कोई वस्तु है, उसमें पहले x% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 22% की वृद्धि की जाती है। तो x प्लस एक्स बराबर एक्स, सॉरी प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस और x इंटू बाई अपॉन 100। अब दूसरा हम देखते हैं कि मान लो कि उस उत्पाद में, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कमी की जाती हो, कि मान लो उस उत्पाद में मान लो एक बार x% की कमी की गई, दोबारा से फिर उसमें y% की कमी की गई, तो बताइए कुल ओवरऑल कितनी परसेंट कमी होगी? तो x% कमी, फिर y% कमी, फिर माइनस माइनस प्लस x इंटू बाई अपॉन 100। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा? तीसरा फॉर्मूला यह है कि पहले उसमें x% की वृद्धि की गई, फिर उसमें y% की कमी की गई, प्लस माइनस माइनस और x इंटू बाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला हो गए। एक चौथा फॉर्मूला और आएगा कि पहले उसमें x% की कमी की गई, फिर उसमें y% की वृद्धि की गई, माइनस प्लस माइनस x इंटू बाई अपॉन 100। तो ये साथियों चार फॉर्मूला है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, फिर हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे मैं और भी अच्छा तरीका बताऊंगा इससे अच्छा, लेकिन ये बहुत आसान फॉर्मूला है इसलिए बता दिया मैंने। अब इसमें देखते हैं हम कि एक उत्पाद के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, तो 15% की वृद्धि ये ऐसा, फिर उसमें 8% की छूट लागू की जाती है या 8% की कमी की जाती है। बात एक ही है दोनों में। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें हैं, देख लो किस में लगाओगे हम। ये वाला फॉर्मूला हमारा फिट बैठ रहा है, यानी कि 15% की वृद्धि, फिर 8% की कमी, प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 8 अपॉन 100। 15 में से 8 गया यानी कि प्लस के 7, और ये कितना हो गया? ये हो गया 4 दूनी 8, 4 25 100, यानी कि काट लेंगे, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 बटा 5। ठीक है, तो ये 7 माइनस 6 बटा 5, यानी कि हम इसको डिजिट में यानी कि तोड़ेंगे, ऐसे भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 से इधर गुणा, 2 से इधर गुणा, यानी कि 6 दूनी 12, 12 बटा 10 कितना हो गया? 1.2। ठीक है, 12 बटा 10 1.2, तो कितना बचा? ये बचा 5.8% की वृद्धि है साथियों। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा, ये हमारा आंसर रहा। अब साथियों मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा। अच्छा, एक बात और समझो प्यारे साथियों, ये तो दो चीज दे रखी है, दो चीज दे रखी है। अगर हो 3 बार दे रखा होगा 15% की वृद्धि, 8% की कमी, फिर 12% की वृद्धि, तो हम कैसे करेंगे? तो पहले अगर इसी बेस में करेंगे तो यह का पहले 2 की करना है, फिर जो डिजिट आएगी फिर तीसरे इस वाली से और तीसरे वाली का भी हम फॉर्मूले में लगाएंगे, तब होंगे। सही है, अगर फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन में ये टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाएगा मामला। तो हम उसके लिए एक सरल तरीका बताते हैं, जो कि इसे बोल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं, इसे शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं, सेकंड मेथड को। सबसे पहले 15% वृद्धि है,
उसे देखेंगे। दूसरा है 8% की डिस्काउंट यानी कि छूट यानी कि हानि, इसे देखेंगे। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 15% की फ्रैक्शन होती है 5 दिया 15, 5 बीसियम 100, वृद्धि है प्लस लगाएंगे। 8% की फ्रैक्शन होती है 4 दूनी 8, 4 25 100। फ्रैक्शन साथियों जानते हो कि 100 से भाग करके फ्रैक्शन निकाली जाती है। कमी ये है। अब सुनो, अगर और भी होती संख्या तो उसकी भी फ्रैक्शन हम बना लेते। 2 है, हो सकता 3 हो, 4 हो, 5 हो, बना लेंगे। सही। सुनो क्या करेंगे, 20 की चीज 3 की वृद्धि लेके कितनी हो गई 23। 25 की चीज 2 की कमी लेकर, माइनस लगा हुआ ना, तो 2 की कमी लेकर कितनी हो जाएगी यानी कि 23। ठीक है, 20 की चीज 3 की वृद्धि लेकर 23 की हो गई, और 25 की चीज 2 की कमी लेकर ये हो गई साथियों 23। अभी देखते हैं 25 दूनी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो 2 ही लगा लो, 3 होते तो और आगे कंटिन्यू करते जाते हैं। 25 दूनी 50, 500 आ गए, 23 23 ये आ गए साथियों 500, शायद 29 होते हैं, 23 23 529 होते हैं साथियों। ठीक है, इसका स्क्वायर। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। वैसे तो क्वेश्चन हमारा यहीं आ गया, कोई नहीं, मैं यहीं समझा दे रहा हूं आपको। देखो कितनी वृद्धि हो गई, ये वृद्धि होगी साथियों 29 की वृद्धि होगी। भाई वृद्धि है 29 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है 5 पर, सॉरी 500 पर। भाई परसेंटेज लगाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, आप जानते होंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यह आया साथियों 29/5। इसे हम भाग करेंगे। सबसे पहले भाग करने का तरीका वैसे भी कर सकते हैं, हमें नीचे 0 बना लेना, 2 से इधर गुणा 2 से इधर गुणा, ये हो गए 58/10 यानी कि 5.8%। प्लस है तो वृद्धि, ये साथियों हमारा आंसर है 5.8। अगर यहाँ फ्रैक्शन होती, सपोज करो कि 33 सही 1/3% की वृद्धि होती, तब हम इस फॉर्मूले से थोड़ा सा हेक्टिक महसूस करते। ठीक है, अगर फ्रैक्शन से करते हम तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3, तो हम आराम से कर सकते कि 3 की चीज 4 हो गई, कितना आसान पड़ता। यही मैं बताना चाह रहा था साथियों, हमें फॉर्मूला भी पढ़ने हैं, लेकिन फॉर्मूला के साथ साथ हमें शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट पर भी खेलना चाहिए। तो ये साथियों क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो 13 अक्टूबर को मेंस का एग्जाम हुआ था अभी 2025 में रिसेंटली, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के लिए। ओके, थैंक यू।